चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। जल संसाधन विभाग के 2 इंजीनियरों पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। देवास अधिशासी अभियंता महेंद्र चारण को एपीओ किया गया है। उदयपुर अति मुख्य अभियंता राजेश टिप्पण को भी हटा दिया गया है। और गोगोंदा में सीएम भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम में यह बड़ी लापरवाही हुई थी। सीएम की जनसभा में भारी अव्यवस्थाओं से जल संसाधन मंत्री नाराज हुए। मंत्री सुरेश रावत ने लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के निर्देश पर प्रशासन ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान लापरवाही देखी गई थी। राकेश संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश, जल संसाधन विभाग के 2 इंजीनियरों पर गाज गिरी है, क्या लापरवाही सामने आई थी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री की जनसभा थी गोगुंदा में, और गोगुंदा में बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। अचानक जब थोड़ी हवा चली थी तो पूरा टेंट वहां से उड़ गया था और एक बड़ा हादसा उस जगह पर हो सकता था। चूंकि जल संसाधन मंत्री ने वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को की थी, लेकिन जिस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं हुई थी उनमें बेहद जो है स्थिति एक बार चिंताजनक हो गई थी, क्योंकि किसी भी दुर्घटना की संभावना वहां पर बन गई थी। तो ऐसे में जल संसाधन मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इस मामले की जांच करवाई। इसमें जो अधिकारी 2 इंजीनियर जो दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई की गई है। जो अधिशासी अभियंता हैं उनको एपीओ कर दिया गया है, साथ ही अतिरिक्त मुख्य अभियंता को बदल दिया गया है। अभी भी इस मामले की जांच जारी है। बिल्कुल, जांच जारी है। अभी देखना है कि और कितने लोगों पर गाज गिरती है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश। और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो चली है। सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है। देखिए रिपोर्ट। सादुल शहर से विधायक हैं। इनके दादा गुरजंट सिंह राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री बनाए जाने के बावजूद विधानसभा
3 से 4 नए मंत्री बना सकते हैं, 2 पद खाली रखे जा सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में फिर से मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जा सके। ये सब ऐसे मौके पर हो रहा है जब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और सप्ताह भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। जाहिर है भजनलाल सरकार सूबे की तमाम 25 सीटों को जीतने के लिए सोशल इंजीनियरिंग को बनाए रखना चाहती है ताकि चुनाव में उसे किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। मरुधरा में हैट्रिक की तैयारी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर हमलावर है। तो बीजेपी के तमाम नेताओं की जुबान पर 400 पार का नारा भी है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। जो मुझे नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ओर कांग्रेस भागकर आ रही है। आज ये स्थिति है कि दल बदल कानून अगर नहीं होता तो 70% विधायक तो कांग्रेस के मेरे संपर्क में जो चाहते हैं कि मोदी जी के विकास के साथ जाएं, मोदी जी की पार्टी के साथ जाएं, देश के लिए काम करने वाली पार्टी के साथ जाएं। लेकिन क्या है कि वर्तमान जैसी स्थितियां हैं, कांग्रेस में हमेशा असंतोष रहा है, भाजपा में कभी असंतोष की भावना कभी आई नहीं, क्यों हम लोग सामूहिक निर्णय करते हैं और जहां सामूहिक निर्णय होता है वहां असंतोष नहीं होता। ये तो बीजेपी विधायक के बोल थे, लेकिन प्रदेश के बीजेपी मुखिया यानी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी ऐसी ही बात कही है। सीपी जोशी का कहना है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और कुछ नेता आने की प्रतीक्षा में हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीट पार करेगी। देखिए, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये सिर्फ पार्टी का नारा नहीं है, ये जनता ने अपना नारा बना लिया है। और जनता नारा क्यों बनाती है कि 2014 से लेकर अब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को अपना परिवार मान के काम किया। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा ने भी कांग्रेस पर आक्रामक रुख दिखाया है। ज्योति मिर्धा की जुबान पर भी 400 पार का नारा है। साथ ही मोदी जी की नीतियों में विश्वास की बात भी कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि 400 प्लस का नारा सिर्फ चुनावी नारा है। वहीं ज्योति मिर्धा नागौर से मैदान में है और उनका जोश भी हाई नजर आ रहा है। विधानसभा के अंदर अलग लोकल मैटर होता है, जो बहुत इश्यूज होते हैं जो मैटर करते हैं, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होता है बड़ा चुनाव होता है। और हम सभी जानते हैं कि आज जो देश के अंदर माहौल है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे 370 की धारा हटी उसका हो, और मोदी जी का जो ये एक बहुत ही डिसाइसिव नेतृत्व रहा है, वो देश के लिए काफी अच्छा रहा है। जिस तरीके की योजनाएं चल रही है वो अच्छी है। लेकिन सबसे दिलचस्प सियासी लड़ाई बांसवाड़ा में छिड़ी हुई है, जहां बीजेपी उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर कांग्रेस के तमाम नेता हमलावर हैं। मालवीय भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। वागड़ के ही दिग्गज नेता अर्जुन सिंह बामनिया लगातार तीखे हमले बोल रहे हैं, लेकिन इस बार पलटवार मालवीय ने भी किया है। साथ ही उन्होंने तो बामनिया को भ्रष्टाचारी बोलते हुए उनके जेल जाने की बात तक कह दी है। उनको अभी गया टिकट मिल गया, ठीक है, अभी गया टिकट मिल गया। जब उनको पार्टी कह रही कांग्रेस पार्टी तुम टिकट ले लो, तो कहता बलि का बकरा नहीं बनूंगा, बलि का बकरा नहीं बनूंगा। तो उनको ये डर घुस गया है कि महेंद्र मालवीय भारतीय जनता पार्टी में जाते ही 12वें-13वें दिन शीर्ष नेतृत्व ने इनको टिकट दे दिया। कांग्रेस बीजेपी के सियासी संग्राम में लोकसभा चुनाव ही फिलहाल टारगेट पर है, तो वहीं नेताओं ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं और आने वाले समय में ऐसे सियासी हमले और भी ज्यादा तेज होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।